वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 10th का लेसन 8 जिसमें हम टेक्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो टेक्नोमेट्री में हमने अभी तक का जो सफर तय किया, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो हमारे थे टेक्नोमेट्रिक रेशियो से और 8.1 कंप्लीट भी कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे थे 8.2 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को देखा था और ये रिलेटेड थे हमारे किससे, ये हमारे जुड़े हुए थे टेक्नोमेट्रिक जो हमने एंगल चार्ट बनाया है या टेबल्स बनाई है, इसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है और अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए इनका हमें मान पता करना है कि इस पे अगर हम टेक्नोमेट्रिक एंगल चार्ट का अगर उपयोग करते हैं टेबल को तो इसमें हम क्या वैल्यू लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इनके एंगल्स पता होने चाहिए। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है 1/√2। अब sec 30 हमारा किसका उल्टा होता है, किसका रिवर्स होता है, cos का उल्टा होता है। अगर हम कहें कि cos अगर 30 का मान हमें पता हो तो हम sec 30 का मान बता सकते हैं। तो cos 30 का मान हमारा हुआ करता था √3/2। ठीक है, क्या बनता था √3/2 और इसी को अगर हम रिवर्स में लेंगे तो ये बनेगा 2/√3। क्या बनेगा 2/√3। और हमारा cosec 30 है जो कि रिवर्स होता है साइन का, इसका साइन का, यानी अगर sin 30 का मान हमारा होता है 1/2, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो cosec का क्या हो जाएगा 2/1 और 2/1 को ही हम लिख सकते हैं 2, ओनली 2। ओके, चलिए अब हमें दिख रहा है एक प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप का जिससे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर का जो डिजिट है वो तो कुछ नहीं होगा, उसे हम एज इट इज क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, यानी 1/√2 हमें कुछ नहीं करना है। अब ये हमारा नंबर कैसा दिया है, ये हमारा रेशनल फॉर्म में, ये कहें तो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इसे रेशनल और फ्रैक्शन दोनों रूप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर √3 और 1 हमारा डिनोमिनेटर क्या क्या दे रखा है √3 और 1, यानी कि इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमें फाइंड होता है ओनली √3। क्या फाइंड होगा ओनली √3। तो √3, अब √3 का अगर √3 से हमने क्या कर दिया डिवाइड किया, क्या किया, हर का डिनोमिनेटर का अगर हमने एलसीएम से डिवाइड किया तो हमें फाइंड हुआ 1, क्योंकि √3 में √3 का डिवाइड करना मतलब कट हो गए 1 का फाइंड हो जाना। अब 1 का मल्टीप्लाई आप कहाँ कर दोगे, न्यूमरेटर के साथ यानी कि 2 के साथ। अब 1 का आप अगर √3 से डिवाइड करोगे तो आपको यही नंबर फाइंड होगा, क्योंकि किसी नंबर से अगर आप 1 का डिवाइड करते हो तो हमें वही नंबर फाइंड होता है √3 और यही √3 2 से जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 2√3। अब हमने देखा कि ये हमारा नंबर जो है इस नंबर के अपॉन पर है, इसी अपॉन को हम डिवाइड भी कह सकते हैं। तो चलिए इसे हम आगे देखते हैं, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने कहा 1/√2 हमारा रिप्लेस हो रहा है। अब इन चीजों में देखना, इसे हम इस तरीके से देखें कि अगर 1/√2 डिवाइडेड हम लिख दें, अपॉन को क्या लिख सकते हैं हम डिवाइड लिख सकते हैं, और इस नंबर को हम एज इट इज ऐसा अदर फ्रैक्शन के रूप में हमने इसके साइड में लिख दिया ऐसा। ओके, ये हमारा 1 पार्ट हो गया, डिवाइडेड सेकंड पार्ट हो गया। अब आपको पता है कि इनटू से हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिवाइड में, डिवाइड से कन्वर्ट करते हैं इनटू में, और इनटू में कन्वर्ट करने पर हमारा जो फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर चला जाता है न्यूमरेटर के पास और न्यूमरेटर चला आता है डिनोमिनेटर के पास, यानी कहें तो फ्रैक्शन जो हमारा है वो हमारा उलट जाता है। तो 1/√2 और डिवाइड को हमने क्या दे दिया साइन इनटू का, और इनटू देते ही डिनोमिनेटर पहुंच गया ऊपर और न्यूमरेटर आ गया नीचे। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम नॉर्मली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ होता है तो हमें फाइंड होगा √3, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसके साथ करते हैं तो हमें ये फाइंड होगा 2√2 कैसे, √2 का 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा 2√2, और इसी √2 चाहे तब इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, पहले हमने √2 को बाहर रख लिया और 2 + √2 2 +
2√3 हमने एक कोष्टक में लिख लिया। अब इसे हम ओपन करें तो √3 अपॉन, अब देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये √2 ओपन होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो एक बार अगर हमने 2 से इसे ओपन किया तो हमें फाइंड हुआ 2√2, प्लस का साइन लगाया। अब देखिएगा नॉर्मल जो हमारा रियल नंबर यानी कहें तो होल नंबर जो है वो 2 ही है, और √2 और √3 हमारे क्या है, रूट में है। तो रूट के नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या फाइंड होगा, √6। ठीक है, √2 और √3 का मल्टीप्लाई √6 और 2 हमारा क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया, 2 के रूप में आ गया है। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अब हमको ने आपको हर का परमेयीकरण बता रखा है। क्या बताया था, हर का परमेयीकरण करना यानी कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना। तो देखिए अब हर में जो नंबर्स दे रखा है, हर में आपको नंबर क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में, 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, तो अब हम इसी का करते हैं क्या, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि डिनोमिनेटर में जो साइन लेके रखा हुआ है नंबरों ने आपस में, वो साइन होता है चेंज, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वही मल्टीप्लाई होने लगता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसका क्या कर दिया, वी डू रेशनलाइज। क्या लिखेंगे, वी डू रेशनलाइज, वी डू रेशनलाइज। ओके, चलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं हर का परमेयीकरण, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि हर का परमेयीकरण करते हैं, हर का परमेयीकरण करने पर। चलिए हर का हमने परमेयीकरण किया तो हमें क्या फाइंड हुआ, देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए हमने नंबर्स लिया √3, 2√2 प्लस 2√6। ओके, 2√2 प्लस 2√6 इंटू करेंगे, और इंटू करने पर हम लिखेंगे इसे 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, यानी कि हमने प्लस को क्या ले लिया है, माइनस का फॉर्म ले लिया, चिन्ह हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चिन्ह हमने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया, प्लस से माइनस ले लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसे हम ओपन कर देंगे तो √3 का मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट्स के साथ होगा, यानी पूरे पेयर के साथ। तो देखिए 2 आपका नॉर्मल नंबर है, 2 सामने आ जाएगा, और रूट के साथ रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ठीक है, आगे हम बढ़े, फिर से 2 किया, और 2 करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे 3 और 6 का मल्टीप्लाई यानी कि 18। क्या लिख देंगे, 2√18। नीचे क्या हुआ, नीचे देखिएगा नंबर सेम है, दोनों तरफ के नंबर सेम है, यानी a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सर्वसमीका, a प्लस बी, a माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इसे देखा 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6 इंटू, और यहाँ पर हम यूज करेंगे सर्वसमीका, और वो हमारी होती क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं, ये हमने इसे रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं a का स्क्वायर, a मीन्स है आपके पास 2√2 का होल स्क्वायर, और b का स्क्वायर क्या है आपके पास, 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे और खोलें, ओपन करें तो 2√6 माइनस 2√18 हमारा रिप्लेस हुआ। अब देखिए जब आप इसे ओपन करेंगे तो स्क्वायर दोनों पे लगा है, 2√2 दोनों पे लगा, तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और √2 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो हमारा यहाँ से निकलता है नंबर, यानी कि केवल 2। और इस बात पे हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब कभी भी किसी रूट पे स्क्वायर और रूट दोनों लगा होता है किसी नंबर पे, तो इससे हमारा डिजिट बाहर निकलता है यानी कि 2। इसी तरह से इसे भी देखा हमने, 2 का स्क्वायर होगा, यानी पहले 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब 6 का √6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओनली 6 फाइंड होगा। तो 2√6 और 2√18 अपॉन 8 2 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस, और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। हमें क्या फाइंड हुआ, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन 24 में 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 24 में अगर हम 8 माइनस करेंगे तो हमें फाइंड होगा 16, और वो भी कैसा,
माइनस का 16। क्यों? क्योंकि हमारा बड़ा नंबर नेगेटिव दिया हुआ था। चलिए अब हम यहाँ पर देखिए क्या करने जा रहे हैं। आपको 18 दिख रहा है, 18 को हम करेंगे ब्रेक। ठीक है, चलिए तो 18 को यहाँ पर हम ब्रेक करते हैं। 18 को ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा 2√6 माइनस 2। 18 हमारा हुआ 9 इंटू 2। 18 हमारा क्या होता है? 9 इंटू 2 माइनस 16। और इसी को हमने देखा, आपने यहाँ पाया कि 9 से हमारा क्या बाहर निकलेगा। 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 3 का। किसका होता है? 3 का। तो हमने 3 को बाहर निकाला तो अंदर बच गया हमारा √2 माइनस 16 एंड 2√6। और ये 3 2 जा कितना हो गया? 6√2 अपॉन माइनस 16। अब यहाँ से आपको क्या दिखा कि अगर आप यहाँ से 2 को बाहर निकाल दें। क्यों 2 को बाहर निकाल लेंगे? क्योंकि देखिए 2√6 और ये माइनस 6√2 है, तो कम से कम नंबर्स बाहर निकल सकता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो हमारा कॉमन नंबर है यहाँ पर 2 है। 2 का मल्टीपल 6 भी होता है, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। तो अगर हमने 2 को बाहर निकाल लिया तो ये हमारा बनेगा 6 माइनस, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, तो 3√2 और ये हमारा माइनस 16 रह जाएगा। अब अगर देखिए नंबर्स आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बट आपको चाहिए कि अगर आपको 3√2 को सामने ले जाना है, यानी पहले पे ले जाना है, और √6 को पीछे, तो आप यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है नंबरों की स्थिति को बदल देना। तो यहाँ पर अगर हम माइनस ले लेते हैं 2 के पहले, यानी माइनस को हमने बाहर निकाला, तो अब नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव नंबर पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर क्या हो जाता है? नेगेटिव। अपॉन में हम ले लेंगे 16। अब देखिए कट होने वाली चीजें, तो माइनस से माइनस को हम अंश और हर में कट कर सकते हैं, और इसी तरह से 2 से 16 को कट कर सकते हैं। कितनी बार में? 8 बार में। तो अब जो शेष नंबर हमें दिख रहा है वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी हमारा आंसर फाइंड हुआ 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था। अब हम इसी पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये फर्स्ट का ही 4th है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। हमें दे रखा है sin 30। क्या दे रखा है? sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड माइनस कॉशेक जो दिया है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अपॉन पे हम क्या करेंगे? सेक हमें दे रखा है 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस कितना दिया है? 60 डिग्री एंड कॉट दिया है 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री। ओके, इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चन दे रखा है। चलिए तो इनके हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल हमने टेबल देखी है उसके थ्रू हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं। हमने कहा sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2। sin 30 की डिग्री कितनी होती है? 1/2। tan 45 डिग्री कितना होता है? तो tan 45 डिग्री होता है 1, ओनली 1। cosec 60 किसका रिवर्स होता है? sin 60 का। और sin 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ठीक है, √3/2। तो यहाँ से हमारा इसका जो जवाब आएगा वो आएगा, पलट के आएगा 2/√3। कितना आएगा? 2/√3। ठीक है, अब sec 30 यानी कि cos 30 का रिवर्स। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 से ये पलट के जवाब आएगा 2/√3, क्योंकि cos sec का रिवर्स होता है। आगे बढ़ते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू 1/2, और cot 45 की डिग्री वही होती है जो हमारी tan 45 डिग्री होता है, यानी कि 1। अब आपको दोनों डिजिट्स कैसे दिख रहे हैं, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज ली गई हैं
वो एक जैसी दिख तो रही है बट इनके बीच साइन का परिवर्तन है, साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम इसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे, देखिए आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर इस डिजिट का 2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं है बट 2/√3 यानी आपको जो एलसीएम मिलेगा वो मिलेगा 2√3। क्या मिलेगा, 2√3। आपस में हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2√3। अब 2 से 2 यानी अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा बट √3 बच जाएगा। जो √3 बचेगा वो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसा आपके पास ये हमारा एलसीएम है, 2√3 क्या हमें मिला, एलसीएम। चूंकि एलसीएम हम कैसे फाइंड करेंगे, बचे हुए नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2√3 हमारा अगर एलसीएम हुआ और हमें डिवाइड किससे करना था, केवल 2 से। तो 2 से 2 को आप कट कर दिए तो बचा क्या, √3। और ये √3 हमारा जाके न्यूमरेटर के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हमें आंसर मिला √3 प्लस, अब 1 है, 1 मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो पूरा का पूरा एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी 1 पे हम लिखेंगे 2√3 माइनस √3 मतलब √3 से, जैसा कि हमने आपको बताया अगर आपका एलसीएम इतना है और आप इसे √3 से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2। केवल क्या बचा, 2। चलिए अब ये हमारा एक पार्ट अभी सॉल्व हुआ। अब इसके अपॉन पे लगाएंगे बड़ा सा साइन, बड़ा सा हमने अपॉन लगा दिया। अब इसे भी सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर भी आपको एलसीएम के रूप में क्या दिख रहा है, 2√3। क्या दिख रहा है, 2√3। वही करेंगे, √3 से √3, देखिए नीचे डिनोमिनेटर में अगर √3 है तो ये हमारा एलसीएम का √3 कट गया तो बचा क्या, 2। और ये 2 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4। 2 2 जा 4। अब 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, √3। क्या बचा, √3 प्लस, अब ये 1 है, 1 मतलब कि पूरा का पूरा एलसीएम ही वहां चला जाएगा तो 2√3 यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एलसीएम का फॉर्म यहाँ पे सॉल्व किया है। चलिए अब हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पर √3 वाले पेयर 2 दिख रहे हैं, ये भी √3 लेके रखा है, ये भी √3 लेकर रखा है, तो सेम पेयर्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी कि ये 2 है अगर √3 और ये 1√3 ले ले तो ये टोटल कहलाएगा 3√3। क्या कहलाएगा, 3√3 और -2 को हमने -2 ही लिखा रहने दिया। इसी तरह हमने देखा कि ये 2√3 के साथ आपस में क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो फिर से हमें मिलेगा 3√3 और प्लस हम 4 लिखेंगे इसे। ठीक है, इसे हम क्या लिखेंगे, 4। तो इस तरह से हमें वैल्यू क्या मिली, 3√3 -2 एंड 3√3 कितना, सॉरी यहाँ पर समथिंग मिस्टेक हुई है, मिल गई मिस्टेक। क्या थी यहाँ पे, ये हमने √3 से यहाँ पर 2√3 को जब डिवाइड किया था तो हमें फाइंड हुआ था ओनली 2 और ये 2 जाकर 2 से मल्टीप्लाई होना था तो हमें मिलना चाहिए यहाँ पर 4। ठीक है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो आप यहाँ पर 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हमें नंबर्स क्या मिल गया, 3√3 -4 एंड 3√3 +4। चलिए तो अब अगला प्रोसीजर जो हमारा होने वाला है डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे we do rationalize of denominator। we do rationalize of डिनोमिनेटर का परमेयीकरण करने पर। चलिए क्या हमने देखा, ये 3√3 -4 हो गया, ये 3√3 +4 हो गया। तो आप रेशनलाइज जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, आप देखते थे कि डिनोमिनेटर पे जो साइन लिया हुआ नंबर्स रहता था वो साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पर केवल प्लस की जगह पे आप क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। तो 3√3 -4 एंड 3√3 -4, बस ये प्रोसीजर आपको करनी है। आप डायरेक्टली आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको दिखा कि ये दोनों सेम डिजिट है, दोनों सेम डिजिट, यानी सेम डिजिट का होना मतलब इसका होल स्क्वायर होना। क्या होना, होल स्क्वायर। तो हमने कहा कि ये 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर में देखा कि नंबर सेम है बट बीच का साइन अलग अलग, यानी इसका फॉर्मेट जो बनेगा वो बनेगा a + b और a - b का बनेगा। ओके,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी हमारा यहाँ पर कहलाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमिका, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका होल स्क्वायर मतलब क्या है। इसका होल स्क्वायर मतलब कहला जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर हम दो सर्वसमीकरण यूज करने वाले हैं। पहली सर्वसमीकरण हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और दूसरी सर्वसमीकरण हम यूज करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसे सबसे पहले ओपन करते हैं। ए स्क्वायर मीन्स क्या है आपके पास 3√3 का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए मतलब 3√3 और बी मतलब 4, और b का स्क्वायर मतलब क्या कहलाएगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी क्या कहलाएगा a का स्क्वायर मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे हम और ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए इसे, चलिए यहाँ पर हमने देखा 3√3 का स्क्वायर मतलब पहले क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √3 का स्क्वायर मतलब होना 3 का मिलना, ठीक है। कैसे, हमने आपको इसे कई बार एक्सप्लेन किया कि जब किसी डिजिट के ऊपर स्क्वायर और रूट दोनों लगे होते हैं तो उससे नंबर्स को हम बाहर निकालते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर में 3 फाइंड हुआ। आगे बढ़ते हैं तो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा कितना होगा 6 4 जा 24, और आगे क्या लिखा है उसमें √3 का मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, √6 और 4 का स्क्वायर आपको मिलेगा 16, 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 16। आगे 3√3 का स्क्वायर मतलब फिर से क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर मतलब कि 3, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। चलिए इसे और ओपन कर लेते हैं। 9 3 जा 27, 24√3 प्लस 16 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16। अब नंबर्स दिख रहे हैं आपको 27 एंड 16, तो इन्हें हम करेंगे प्लस। तो 27 और 16 प्लस करने में कितना फाइंड हुआ 7 6 कितना होता है 13 की 3 1 कैरी हो गई, तो ये 3 1 4 43 माइनस 24 √3 अपॉन, इसे घटा दीजिए 7 में से 6 गया 1 एंड 1 में से 1 गया 1, यानी 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 4th नंबर क्वेश्चन था। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फर्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट बचा है 5th नंबर क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, क्या लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री, ओके। 4 sec स्क्वायर सॉरी 60 नहीं है 30 डिग्री है, ओके। आगे बढ़ते हैं इसी पे माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन पे दे रखा है आपको sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री एंड प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसे ओपन करते हैं, इस पे हम वैल्यूज को रखें। चलिए सबसे पहले आपको दिखा cos 60, तो cos 60 वैल्यू लेता है sin 30 का, और sin 30 पे हमने देखा था क्या होता है 1/2, जो कि cos 60 की वैल्यू भी सेम होती है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और 5 को 5 की जगह पर ही रिप्लेस करेंगे, 5 × 1/2 का होल स्क्वायर,
आगे बढ़े 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक हमारा रिवर्स होता है कॉस का। अगर कॉस 30 का मान हमारा आता है 1/2 तो सेक का हमारा मान हो जाएगा 2/1 और इसे हम लेंगे केवल किस रूप में सेक 30 सॉरी सेक 30 यानी कॉस 30 का मान हमारा 1/2 नहीं होगा, ये हमारा होगा साइन 60 का मान लेगा और साइन 60 पे हम क्या देखते थे √3/2। तो ये रिवर्स होगा ना, ये हमारा cos 30 का मान अगर √3/2 है तो ये हमारा रिवर्स लेगा 2/√3। कितना लेगा 2/√3। अब tan स्क्वायर 45, ये तो बहुत इजी है। tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन साइन 30 का मान। साइन 30 हमारा होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर हम करेंगे और cos 30 का मान हमारा होता है √3/2। कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसे हमने अभी यूज किया है, सेक cos का रिवर्स ले रहा था। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। 5 × 1/2, 1/2 का मतलब होगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर आपको फाइंड होगा 3। ओके, आगे हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 लिख दिया, अपॉन कर दिया 1/2 फिर से मिला तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस किया √3 का स्क्वायर आपको मिलेगा 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। बस इसे एक बार और ओपन कर दीजिए। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5/4 प्लस 4 का 4 से कर दीजिए तो मिला 16/3 -1 अपॉन ये नंबर्स हमारे देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे एलसीएम 4 और नंबर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। चलिए अगले स्टेप को हम यहाँ देखते हैं। हमने कहा ये हमारे पास दे रखा है 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4 और 4/4 का मतलब अगर इसे हम कट कर दे तो हमारा जवाब डिनोमिनेटर 1 आ चुका है। तो अगर डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए। 5/4 प्लस 16/3 -1 एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम बनेगा 12। ओके, 4 और 3 का एलसीएम अगर 12 हुआ तो 4 से करिए एलसीएम को डिवाइड। 4 में 12 का डिवीजन किया तो हमें फाइंड हुआ 3 और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होता है न्यूमरेटर के साथ। ओके, 5 × 3 प्लस किया 3 का हमने डिवीजन किया 12 के साथ तो हमें मिला 4 और 4 का मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ। अब 1 बैठा है, 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा 12 ही उसके पास चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 × 3 = 15 एंड प्लस 64 16 × 4 कितना होता है 16 × 4 होता है आपका 64 -12/12 और इसे प्लस करिए तो 15 + 64 हमारा फाइंड हो जाएगा 5 4 9 एंड 6 1 7 79 -12/12 और ये हमारा फाइनल आंसर देगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 यानी 67/12। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 5 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसे लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।